हाय फ्रेंड्स, दिस इज तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर। फिक्स चैप्टर विल बी मोशन स्टेट एंड सरल रेखा में गति। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका चल रहा था। इसके पहले मैंने आपको 3.10 तक करा दिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.11, 3.12 एंड 3.13। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.11 देखो, बोर्ड पे देखो दिया है। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि वह ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3.11 दिया है। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। पार्टिकल जो है वो एक डायमेंशन सिंगल डायमेंशन मोशन पे है, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में गति कर रहा है। विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कि जो उसकी स्पीड है, एक पार्टिकल है वो सिंगल डायरेक्शन में गति कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो जीरो है, यानी कि जो उसकी चाल है वो जीरो हो सकती है। कब? अगर उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं, जीरो नहीं है, त्वरण जो है वो जीरो नहीं है, तो क्या स्पीड जीरो हो सकता है? क्या चाल जीरो हो सकती है? यानी कि एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ मान है, तो क्या स्पीड जीरो होगी? इम्पॉसिबल। आपका जो स्पीड है, स्पीड आपका जीरो है, तो आपको बताना है कि स्पीड जीरो है और एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है? एक जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि पार्टिकल आपका सिंगल डायरेक्शन में गति कर रहा है। ये तो अगर मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ आता है, ये तो एट द हाईएस्ट पॉइंट पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। टॉप पॉइंट पर उसका वेग हो गया जीरो। ये तो एक्सेलरेशन है कि नहीं? एक्सेलरेशन तो होता है ना 9.8। ये तो अर्थ उसको अपनी तरफ तो पुल कर ही रहा है ना, यानी कि उसकी वेलोसिटी देखो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है। तो यही क्वेश्चन में दिया था अभी, अगर कि वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो चाल स्पीड भी जीरो होगी, यानी कि स्पीड जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो स्पीड जीरो है और एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो है, माने मतलब एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो कैसा आपका? ट्रू, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सत्य है। पार्ट भी देखो दिया है। विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी कि अगर स्पीड जीरो है, वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है। ये पॉसिबल है क्या? ये सही है कि गलत है? यानी कि चाल का मान जीरो हो और वेलोसिटी आपका जीरो ना हो, बिल्कुल रॉन्ग है ये। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों आपका एक ही क्वांटिटी है। अगर आप समझो, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होता आपका, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं, केवल अगर डायरेक्शन मैंने ऐड कर दिया तो हो जाती है वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्पीड वेलोसिटी अगर जीरो नहीं है, यानी कि वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये तो अगर वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो स्पीड की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। स्पीड आपका जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये सेकंड कैसा आपका? फॉल्स। ये आपका गलत है। तीसरा देखो दिया है। विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि चाल अगर कांस्टेंट है, अचर है, चाल जो है अगर ये अचर है तो एक्सेलरेशन कैसा है? मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसा है आपका? जीरो। बताओ ये राइट है कि नहीं? 100% ये राइट है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन जनरेट कब होता है? जब वेलोसिटी में चेंज हो, जब स्पीड में चेंज हो। यहां पर अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी या तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन में वही दिया ना कि अगर स्पीड को कांस्टेंट होना है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होना चाहिए, मींस दैट विल बी ट्रू। ये आपका सत्य है। डी पार्ट देखो दिया है। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, यानी कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू
प्लस है, पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीडिंग अप। यानी क्वेश्चन में दिया है कि इफ ए इज पॉजिटिव तो देन वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। ये बताओ ये राइट है क्या? अगर हमारा एक्सेलरेशन प्लस में है तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट विल बी रॉन्ग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन आपका प्लस में ही हो। जैसे एक बॉल को मैंने ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया, एक बॉल को मैंने ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया, ये बताओ जब ये बॉल ऊपर पे, ये टॉप पे था तो इसकी स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी, 0। जब मैंने उसको थ्रो किया, ये बताओ जब उसको थ्रो करोगे यानी इसको आपने फॉल किया, फॉल करोगे तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या एक्सेलरेशन आपका प्लस में है? एक्सेलरेशन तो प्लस में नहीं है ना, ग्राउंड है। ग्राउंड क्या कर, ये बताओ ये अर्थ है, अर्थ इसको अपने नीचे की तरफ पुल करेगा, नीचे की तरफ पुल करने का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझो। मैं केस ले लेता हूं, अगर किसी बॉल को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, अपवर्ड, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज, और यहां पे वेलोसिटी 0, यानी यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज अपवर्ड डायरेक्शन के बाद। और बॉल अगर ये तो बॉल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन कहां पे काम करेगा, अर्थ, उसको अपनी तरफ नीचे खींचेगा, यानी ए कहां पे है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। अब बॉल को मैंने डाउनवर्ड, ये मतलब बॉल को मैंने अपवर्ड टू डाउनवर्ड थ्रो किया तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है, 0। अभी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बताओ एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है यानी नेगेटिव। मुझे अभी बताओ यहाँ पे आप एक बात समझो कि बॉल का अपवर्ड डायरेक्शन और बॉल का डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे बॉल अगर अपवर्ड जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बॉल अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है आपका, नेगेटिव है। तो मुझे अभी बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन आपका प्लस होगा, तो वेलोसिटी देखो इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। ये जरूरी नहीं है कि आपका ये केस आपका ये राइट है, ऐसा नहीं है। ये केस राइट है, बट कुछ केस में ये रॉन्ग होता है। जैसे इस वाले केस में देखो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, माइनस है, तो ये कैसा होगा आपका, फॉल्स। ये आपका गलत है। ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 3.11। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.12, सॉरी 3.12। क्वेश्चन नंबर 3.12 देखो, दिया है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 90 मीटर एट ईच कोलिजन विथ फ्लोर, द बॉल लॉस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन 0 to 12 सेकेंड। क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन समझो, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 90 मीटर, एक बॉल को आपने यहां पे समझो, ये बॉल है, ये बॉल को आपने यहां से ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। कभी भी फ्रीली फॉल का केस हो, यानी कि बॉल को आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हो, इसको बोलते हो फ्रीली फॉल, मुक्त पतन, तो हमेशा हमेशा इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना लोगे, अब 0 लोगे। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। इसको आपने कहां से ड्रॉप किया है, 90 मीटर से। ये हाइट कितनी दी है, 90 मीटर। आगे देखो, अब दिया है एट ईच कोलिजन विथ फ्लोर द बॉल लॉस 1/10 ऑफ द स्पीड। जब ये बॉल इस फ्लोर को टच करेगा, कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद से ये जो बॉल है की वेलोसिटी है, बॉल की जो स्पीड है वो 1/10 क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी कितनी जाएगी, 1/10 लॉस हो जाएगी। मतलब आप ऐसे समझो, अगर यहां पर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, टकराने के बाद इस फ्लोर से टकराने के बाद से अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई, मान लो कि टकराने के बाद से वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, यहां पे जाने के बाद से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोलाइड करने के बाद से इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड 1/10 डिक्रीज हो गई, 1/10 लॉस हो गया। ये बताओ तो 10 का 1/10 कितना, 1 मीटर पर सेकंड, तो 10 में से 1 मीटर पर सेकंड माइनस करोगे कितना हुआ, 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि कोलाइड करने के बाद से स्पीड कितनी लॉस हो रही है, 1/10 आपकी स्पीड क्या हो रही है, लॉस हो रही है। आगे
प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन 0 to 12 सेकेंड। आपको 0 to 12 सेकेंड के बीच में स्पीड एंड टाइम ग्राफ, चाल समय ग्राफ आपको प्लॉट करना है 0 से लेके 12 सेकेंड के बीच में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझो। ये बताओ, सबसे पहले मैं टाइमिंग की बात करता हूं क्योंकि आपको टाइमिंग 0 से 12 सेकेंड तक का प्लॉट करना है। बॉल को मैंने सबसे पहले जो आपको निकाल सकता वो निकालो। बॉल को मैंने यहाँ से थ्रो किया, ये बताओ बॉल कहाँ पे मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। हाइयर डिस्प्लेसमेंट कितना 90, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 0, यहाँ पर वेलोसिटी सपोज करो अभी यहाँ पर, अभी मैं इसको भूल जाता हूँ, अभी यहाँ पर टकराने के बाद से वेलोसिटी सपोज कर लो कितनी v। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। ये बताओ ये बॉल किसकी वजह से नीचे आ रहा है, आएगा ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, ठीक है। ये हाइट कितनी 90 मीटर। तो मैं ये सबसे पहले मैं ये फाइनल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, हाइट पता है, बॉल किसकी वजह से नीचे आ रहा है 9.8 की वजह से। चलो क्या करेंगे, एक बात और, बॉल नीचे आ रहा है, बॉल का मोशन कैसा है नीचे, एक्सेलरेशन भी कहाँ पे लगेगा नीचे, तो एक ही वैल्यू हम प्लस में लेके चलेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में यूज करता हूं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी विल बी, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पर प्लस 2a कितना है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे 9.8 होगा क्योंकि ये 9 ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो 9.8, तो a की जगह पर 9.8। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है पूरा 90 मीटर, तो ये हो जाएगा 90। इसको हम सॉल्व करते हैं तो v स्क्वायर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 90, ये आपका आता है v इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल में वेलोसिटी 0 थी, जैसे से बॉल नीचे की तरफ आएगा तो यहां पर पहुंचने के बाद से वेलोसिटी कितनी होगी 42 मीटर पर सेकंड। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वेलोसिटी लॉस 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर कोलाइड करने के बाद से जो बॉल है अपनी स्पीड 1/10 लॉस कर दे रहा है। मुझे अभी बताओ पहले कितना था 42, अब अगर 42 का 1/10, तो 42 का 1/10 कितना हुआ, तो 42 का 1/10 होता है 4.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 42 था, 42 में से 4.2 इसने लॉस कर दिया, तो अभी रिमेनिंग कितना बचा, यानी यहां पर वेलोसिटी कितनी बची, तो v डैश यानी रिमेनिंग वेलोसिटी कितनी बची, तो 42 माइनस 4.2 दैट विल बी इक्वल टू द 37.8 मीटर पर सेकेंड। ये समझा कैसे किया, इन्हें आना कितना चाहिए 42, बट कोलाइड करने के बाद से क्वेश्चन में दिया कि 1/10 लॉस हो गया, तो 42 का 1/10, तो 42 का 1/10 यानी 4.2, तो 42 में से 4.2 लॉस हो गया, तो बचा कितना 37.8। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इस पे कोलाइड करने के बाद से वेलोसिटी कितनी हो गई 37.8। ये आपने वेलोसिटी निकाल लिया। आपको जो ग्राफ पॉइंट प्लॉट करना है वो स्पीड और टाइम के बीच में प्लॉट करना है, तो हम डायरेक्शन हटा देंगे तो स्पीड हो जाएगा। तो ये तो बात होगी स्पीड की। अब हम टाइम निकाल लेते हैं कि इस बॉल को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा। ये तो आपको हाइट पता है, आपको टाइम निकालना है, तो सीधी सी बात है कौन सा इक्वेशन यूज कर लोगे, सेकंड इक्वेशन में यूज कर लूंगा, तो h इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। h कितना 90, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, ये आपको निकालना कि यहां से लेके यहां तक का टाइम 0 इंटू टी प्लस 1/2 a की जगह पर 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू दैट टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू दैट 2 इंटू 90 अपॉन ये 9.8। यहां से टी इक्वल टू स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट 2 इंटू 90 अपॉन 9.8, ये आपका टी आपका आ जाएगा 3.857 सेकेंड। सॉरी ये आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा टी इक्वल टू 4.28 सेकेंड। मतलब बॉल को
अपवर्ड से फ्लोर तक यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से फ्लोर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 4.28 सेकेंड। और जब वो बॉल आपका टॉप पॉइंट से फ्लोर पे आता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 37.8 मीटर पर सेकेंड। आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो 0 से 12 सेकेंड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टाइम 0, तो 0 से यहाँ पे टाइम कितना था? 0 सेकेंड। यहां से स्टार्ट हुआ जर्नी ना, तो 0 से लेके यहां तक का टाइम कितना? 4.2। अभी हमको और आगे का टाइम चाहिए, मुझे 12 सेकेंड तक का टाइम चाहिए, तो मैं इसके आगे और भी सॉल्व करता हूं। ये बताओ, अब दिया है कि यहां पर जब बॉल यहां पे स्ट्राइक करेगा तो इसके बाद से फिर से बाउंस करेगा। बाउंस करने के बाद सपोज करो बॉल फिर से यहां तक जाता है। बाउंस करने के बाद से बॉल यहां पर जाता है और इसकी वेलोसिटी फिर से यहां पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर से बॉल नीचे की तरफ आएगा। सीधी सी बात है। अब मुझे भी तो यहां की वेलोसिटी कितनी? अब बाउंस करने यहां पे वेलोसिटी आपको पता है इसकी कितनी है? 37.8। समझ में आ रहा है? ये 37.8 यहां से बाउंस करेगा, तो बाउंस करने के बाद से यहां पर फिर से टॉप पे वेलोसिटी कितनी? 0। अभी बाउंस करने के बाद सपोज करो कि ये कितनी हाइट तक गया? h2, और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा? t2 सपोज कर लो। ठीक है। अब ये बताओ, क्या आप h2 निकाल सकते हो? क्या आप h2 निकाल सकते हो? अगर मैं सबसे पहले मैं h2 निकालता हूं, ये आपका आ जाएगा ये 37.8। ये मैं h निकाल लेता हूं। तो h कैसे निकालोगे? तो h2 क्वेश्चन में कैसे निकालोगे? v² इजिक्वल टू v0² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी? फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। अगर मैं बॉटम से अपवर्ड की बात करता हूं, ये डायरेक्शन है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो हम g को हमेशा माइनस में लेके चलेंगे। यहाँ पे बॉल नीचे की तरफ आ रहा था तो g को मैंने प्लस में लिया था, यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो g को माइनस में लेके चलोगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? 37.8। ये माइनस में, तो माइनस ए की वैल्यू माइनस में आ गई, तो -2 × 9.8। और ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना? h2। व्हाट इज h2? तो h2 इक्वल टू सॉल्व करोगे, ये बताओ, ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में, तो h2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 37.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 9.8। यहाँ से अगर मैं h2 को सॉल्व करता हूँ, ये आपका आता है नियर अबाउट 72.9 मीटर। H2 आपका आ गया कितना? 72.9 मीटर। मुझे अभी बताओ, सिंपल से एक बात बताओ, ये हाइट आपको पता चल गई 72.9। ये बताओ, तो आप ये टाइम निकाल सकते हो क्या? ये बॉल को ऊपर से नीचे, देखो बॉल को ये बॉटम से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा? जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा ना, उतना ही टाइम नीचे आने में लेगा। सीधी सी बात एक समझो, अगर ये चौक को ये चौक आपका ये ऊपर 10 सेकंड में जा रहा है तो ऊपर से नीचे भी कितने सेकंड में आएगा? 10 सेकंड में आएगा। तुम आइए बताओ, क्या आप ये टाइम निकाल सकते हो कि यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा? आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मुझे ये टाइम निकालना है, मुझे h पता है, मुझे टाइम निकालना है, तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर लेता हूं, h इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at²। मैं ये इक्वेशन यूज कर लेता हूं। यहां पर ये बताओ, ये मैं यूज कर लेता हूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये मैं यूज कर लेता हूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हुआ? ये बताओ, जब बॉल यहां पे बाउंस करेगा, बाउंस करने के बाद जब फिर से यहां से रिटर्न आएगा, जब ये फिर से रिटर्न आएगा, ये तो यहां फिर से रिटर्न आएगा, तो अभी उसकी जर्नी यानी अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी बाउंस करने के बाद से फिर से बॉल नीचे आएगा ना, ये टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो h इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा 1/2, a की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम कितना? t2 का स्क्वायर। h क्वेश्चन में दिया है, h हमने निकाल के रखा 72.9, ये हो जाएगा 72.9 इंटू ये 2, ये डिवाइड बाई आ जाएगा 9.8 इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर। दैट इसको हम सॉल्व करते हैं, ये t2 आपका आ जाएगा t2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में है, ये मल्टीप्लाई करके आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपका आता है
स्क्वायर रूट करोगे आपका आता है 3.857 सेकेंड। टाइम कितना आपका आ गया 3.857 सेकेंड। मुझे अभी एक बात बताओ, 3.857 सेकेंड आपका ये टाइम आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है 3.857 सेकेंड। चलो अब मैं पूरे ग्राफ को एक साथ कंबाइन करता हूँ, पूरे ये जो पूरा सिस्टम है मैं इसको एक साथ कंबाइन करता हूँ। एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना, ये पूरा इसको रफ करना पड़ेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट रफ करता हूँ। चल मैं पूरे सिस्टम को, पूरे क्वेश्चन को एक साथ मैं कंबाइन करता हूं। यहां से लेके तो मैक्सिमम हाइट से फ्लोर तक आने में कितना टाइम लगा 4.28, फिर 4.28 समझना टोटल टाइम, फिर इस पॉइंट से लेके यानी कि बॉल जब फ्लोर पर है, फ्लोर से फिर से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, ये टाइम कितना 3.857 प्लस, फिर बॉल को इस पॉइंट से लेके यानी कि इस हाइट से लेके फ्लोर तक आने में कितना टाइम लगा, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो ये टाइम कितना है 3.857, तो ये भी टाइम कितना हो जाएगा 3.857, तो 3.857। इसको आप ऐड करते हो, ये 4.28 प्लस 3.857 प्लस 3.857, तो ये 11.994। 11.994 का मतलब क्या हुआ, दैट विल बी 12 सेकेंड। आपको 0 से 12 सेकंड तक निकाला था, ये बताओ तो 0 सेकंड यहां पर है, तो 12 सेकंड कहां पे कंप्लीट होता है, ये यहां से ये पूरी जर्नी देन ये यहां पे 12 सेकंड आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ, यहां पे आपका 12 सेकंड कंप्लीट होता है। तो मैंने यहां की वेलोसिटी निकाल ली, यहां की वेलोसिटी मैंने निकाल ली, यहां की वेलोसिटी निकाल ली, ये वेलोसिटी बाकी है तो ये वेलोसिटी भी निकाल लो, तो ये वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में ये वेलोसिटी पता है आपको, ये वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं हम, ये वाला वेलोसिटी निकाल लेता हूं मैं। तो ये वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। v आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एस कितना है, ये डिस्टेंस कितना आपका दिया था h2 विल बी इक्वल टू द 72.9। यहाँ से मैं v निकालता हूँ, ये आपका आता है 37.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो आ गया कि ये फ्लो, जब ये बॉल आपका फ्लोर को टच करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी 37.8, बट क्वेश्चन में दिया है कि ये 1/10 तो लॉस कर देगा ना, 1/10 लॉस कर देगा तो बचेगा कितना, फिर इसको मैं रफ कर देता हूँ, 1/10 लॉस कर देगा। ये बताओ तो 37.8 का 1/10 लॉस हो गया तो बचा कितना 3.78, तो था कितना 37.8, लॉस कितना होगा 3.78, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 37.8 माइनस 3.78, दैट विल बी इक्वल टू द 34.02 मीटर पर सेकेंड। आपको यहां की भी वेलोसिटी मिल गई कितनी 34.02 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताओ, आपको हर एक जगह की वेलोसिटी पता है, हर एक जगह का टाइम पता है, तो आपको स्पीड और टाइम के बीच में आपको ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखो ये है टाइम और ये है स्पीड, तो यहां पर टाइम कितना 0 और यहां पर स्पीड भी कितना 0, ये पॉइंट है, ठीक है।
अब बॉल को आपने ड्रॉप किया, बॉल को जब आप ड्रॉप करोगे ये बताओ तो बॉल आपका इस हाइट से लेके बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, तो इस पॉइंट तक लेने में कितना टाइम लगता है आपको 4.28 सेकेंड। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो ये 0 सेकेंड 1 2 3.4 यानी कि यहां पे कहीं पे टाइम से कितना 4.28 सेकेंड। और जब ये बॉल आपका यहां पे आता है तो ये वेलोसिटी कितनी थी 42, तो ये वेलोसिटी 0। तो सपोज करो कि यहां पे कहीं पे वेलोसिटी कितनी है 42 है, यहां पे कहीं पे वेलोसिटी 42 है, तो 4.2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी 42। ये बताओ आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ा वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। 42 ये एक्चुअल है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे टकराने के बाद से वेलोसिटी लॉस हो गई, लॉस होके 42 से कितना हो गया था आपका 37.8, 1/10 जब लॉस हो गया था, यानी 42 से कितना आपका आ गया 37.8। तो सपोज यहां पे कहीं पे 37.8 है ये, तो वेलोसिटी आपकी ये हो गई, मेन होना तो ये चाहिए था बट लॉस हो गया, कितना हो गया 37.8। ये बताओ ये इतने टाइम पे फिर से ये वाला टाइम, फिर से इस बॉल को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 3.857, तो 4.28 था। अब मैं 4.28 में 3.857 ऐड करता हूं तो मेरा आता है 8.137। यहां पे ये बॉल को यहां पे जाने में कितना टाइम लगा 3.857। ये बता तो ये टाइम और ये टाइम दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा आपका 8.137। जब ये बॉल आपका यहां पे आए तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है 0, यानी कि यहां से वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये 0 वेलोसिटी है। वेलोसिटी देखो धीरे धीरे कम हो रही है ना, कम हो गई कितनी हो गई 0। अब यहां पे पहुंचने के बाद से फिर से जब ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा तो ये कितना टाइम लगा इसको फिर से 3.857, तो 8.137 में जब हम फिर से इसको ऐड करेंगे तो आपका आता है कितना 11.994, इट मींस 12 सेकेंड। और 12 सेकंड पे यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पर एक्चुअल में वेलोसिटी कितनी थी, एक्चुअल में वेलोसिटी थी कितनी 37.8, यहां पे 37.8, बट डिक्रीज हो गई कितना हो गया था 34.02, यानी कि यहां पे कहीं पे ये मान लो ये किसका है 34.02 का ये, यानी कि इसके बाद से आपका पॉइंट सॉरी इसके बाद से कहां पे आएगा ये आपका ग्राफ हुआ, ये टॉप पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन, स्पीड 1/10 डिक्रीज होकर यहाँ पे आ गया। फिर ये बॉल आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर से वेलोसिटी 0, फिर से बॉल आपका नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी 34.02। ये आपका ग्राफ हो गया स्पीड और टाइम के बीच का। ओके चल क्वेश्चन नंबर 3.13 देखो, दिया है कि एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि सीधी सी बात है आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ के बीच में डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और कुल पथ लंबाई, इनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है एक एग्जांपल के साथ। तो सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। कैसे करोगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। और पाथ लेंथ क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पाथ लेंथ। किसी भी कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम बोलते हैं पाथ लेंथ। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो एक पार्टिकल है, वो ए से चलना स्टार्ट करता है, वो ए से बी पर गया,
बी से सी पर गया, ए से बी, बी से सी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर और बी से सी तक की डिस्टेंस है 4 मीटर। तो पाथ लेंथ कैसे निकालोगे? पाथ लेंथ कैसे निकालोगे? तो पाथ लेंथ का मतलब क्या, यहां पे पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा कुल तय की गई दूरी। ये बताओ तो कुल तय की गई दूरी कितनी है? ए से बी प्लस बी से सी मीन्स कितना? ए बी 3, बी सी कितना हो 4, दैट विल बी इक्वल टू द 7। ये आपका आ गया पाथ लेंथ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ये बताओ तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा? ये बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी दिशा भी होती है। दिशा कौन सी होगी? टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये इसकी डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा डिस्प्लेसमेंट का? तो ए सी आपका ये है डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे? अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25, 5। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायरेक्शन कहां पर है? टुवर्ड्स ए सी। तो ये एक डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में पहले बताया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि इस वाले एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 है और पाथ लेंथ कितना है? 7 है। ये आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दिया है सेकेंड पार्ट दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ द टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। आगे दिया है कि एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ द टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। सो इन बोथ ए एंड बी दैट द सेकंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। व्हाट इज इट्स इक्वलिटी साइन टू? देखो सीधा क्वेश्चन में सिंपल क्या दिया? बी में दिया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या दिया समझो? एवरेज स्पीड यानी औसत चाल और एवरेज वेलोसिटी औसत वेग। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ये पार्टिकल है, ये ए से बी और ये बी से सी गया, ए से बी एंड बी से सी यहां पे। अब मैं आपको बोलता हूं कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा? t1 सेकंड लगा। बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा? t2 सेकंड लगा। चलो अब यहीं पर एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि कुल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय कुल समय। ये बता तो कुल पाथ लेंथ कितना है? मुझे एवरेज स्पीड बताना है फ्रॉम ए टू सी। तो ये बता तो टोटल पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ कितना? ए बी और ये कितना? बी सी। मतलब ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा? तो t1 प्लस t2 दैट विल बी इक्वल टू द t1 प्लस t2। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कुल समय। कितना हो जाएगा ये? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? ये बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना? ए सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना? तो टोटल टाइम कितना? t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2। ये आपकी आ गई एवरेज वेलोसिटी। ये तो ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज वेलोसिटी है। औसत चाल और औसत वेग ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बराबर कब होंगे? जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर कब होंगे? जब डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आपका सेम हो। ये सिंपल सी बात है। जैसे कि एक पार्टिकल ये है ए, ये बी तक गया,
यहाँ मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पर पाथ लेंथ कितना, तो पाथ लेंथ कितना, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, तो पाथ लेंथ कितना ए बी, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट भी ए बी। तो इस केस में क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये दोनों सेम भी होते हैं। सेम कब होंगे, जब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर हैं, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। अगर पथ लंबाई और विस्थापन अगर ये दोनों बराबर हैं तो औसत चाल और औसत वेग क्या होता है, बराबर होता है। वैसे हमेशा में सही होती है, बताओ इन दोनों में से कौन हमेशा बड़ा होगा, मतलब कि ये बताओ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज स्पीड जो है ये बड़ा भी हो सकता है और ये बराबर भी हो सकता है किसके, एवरेज वेलोसिटी के। ये कभी बड़ा नहीं होता है, औसत वेग आपका कभी नहीं बड़ा हो सकता, हमेशा हमेशा कौन बड़ा होगा, एवरेज स्पीड आपका ये ग्रेटर भी हो सकता है या तो ये इक्वल भी हो सकता है एवरेज वेलोसिटी के। ये आपका पार्ट बी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3.13। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.14, 15, 16 जो भी होगा। आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।